देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब देखते हैं खास सेगमेंट रेड अलर्ट। रेड अलर्ट पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान की चेतावनी जारी करते हुए अंदेशा जताया है कि अगले कुछ दिनों में तूफान खतरनाक रूप ले सकता है। अम्फान तूफान ने इससे पहले तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके में भयानक तबाही मचाई है। यहां तूफान के बाद जोरदार बारिश हुई और आसपास के दर्जनों घरों में भयानक तबाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड डिजास्टर रिलीफ की टीम मौके पर तैनात है। इसके जाबाज कर्मचारी खौफनाक तूफान से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना काल में आर्थिक संकट के बीच अनाज घोटाले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में गरीबों को बांटने के लिए आया करीब 1000 बोरी गेहूं अवैध तरीके से ललितपुर से मध्य प्रदेश के सागर पहुंचा दिया गया। इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब सागर के सिहोरा में करीब 5 ट्रक गेहूं बरामद किया गया। ट्रकों पर कोविड-19 खाद्य रसद आपूर्ति हेतु लिखा हुआ था। इस मामले ने साफ कर दिया है कि कोरोना संकट के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। यूपी के औरैया में सड़क हादसे के शिकार हुए मजदूरों के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। औरैया से शवों को ट्रकों में भरकर झारखंड भेजा गया था, लेकिन शवों के साथ ही घायल मजदूरों को भी बिठा दिया गया। पूरे मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसे अमानवीय बताया, जिसके बाद शवों को शव वाहनों और घायलों को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम ने जांच का भरोसा दिया है। मुंबई देश के लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट बन गया है। कोविड-19 के मरीजों की यहां बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और अब मुंबई के अस्पतालों में जगह की भयंकर किल्लत होने लगी है। मौजूदा संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीज बेड के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आर्थिक संकट की मार अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो भी झेल रही है। कंपनी ने बयान जारी किया है कि जोमैटो का कोरोना वायरस के चलते काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसका असर आने वाले समय में भी रहने वाला है। कंपनी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि कोरोना संकट से निपटने के लिए वो अपने 13% कर्मचारियों की छटनी करेगी। कंपनी के इस फैसले से 520 कर्मचारी प्रभावित होते हैं। जोमैटो के कर्मचारियों की ही तरह रोजगार का संकट स्विगी के कर्मचारियों के सामने भी खड़ा हो गया है। स्विगी ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो कंपनी से जुड़े 14% कर्मचारियों की छटनी करेगी, जिससे कंपनी से 1100 कर्मचारियों की छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन फूड ऑर्डर में आई कमी को देखते हुए कंपनी अपने कारोबार का दायरा भी घटाने पर विचार कर रही है। सरकार और रेल प्रशासन लोगों को सुविधाएं देने का दावा कर रही है, लेकिन कटिहार जंक्शन से आई ये तस्वीर सरकार की व्यवस्थाओं के लिए रेड अलर्ट है। बुधवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर पूर्णिया जा रही थी। इसी दौरान कटिहार जंक्शन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। यहां मजदूरों के लिए खाने के पैकेट और पानी का इंतजाम किया गया था। ट्रेन रुकते ही मजदूरों ने खाने के पैकेट लेने के लिए लूट मचा दी। स्थिति अफरा तफरी जैसी हो गई। हालांकि बाद में किसी तरह रेल प्रशासन ने स्थिति को संभाला। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद लोग मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। गुजरात के सलाबतपुरा से जो वाकया सामने आया है वो हम सब के लिए रेड अलर्ट है। गुजरात के सलाबतपुर में एक निर्दयी बाप ने 9 महीने की बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि बच्ची के रोने से उसकी नींद खराब हो रही थी। घटना की जानकारी आरोपी की पत्नी ने मायके में जाने के बाद दी, क्योंकि वो पति की मानसिक हालत से डरी हुई थी। लॉकडाउन का ये साइड इफेक्ट फिक्र बढ़ाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।